नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जो त्रिलोचन जी द्वारा रचित जो कविता है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, अर्थात वह बच्ची जो है नायिका है जो चंपा है इस कविता में, जो वह उसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता और वह इन काले काले अक्षरों को बिल्कुल भी नहीं पहचानती, अनपढ़ है और उसे पढ़ना भी अच्छा नहीं लगता है, वह पढ़ती भी नहीं है। तो इस कविता से संबंधित हम लोग आज जो एक कविता का सार होता है ना, वो पढ़ने के बाद या पूरा भावार्थ पढ़ने के बाद हम यदि उसका निचोड़ निकालें तो निचोड़ किससे निकलता है? एमसीक्यू क्वेश्चनों से, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन वहाँ से हम लोगों से बनते हैं। और यदि हम लोगों को वो समझ में आ गए, इसका मतलब पूरी कविता हमें समझ में आ गई है। और ये है ना, अब की बार 40 नंबर के होंगे आपके एग्जाम में, पता है ना, 40 नंबर के होंगे, ये ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, जल्दी सेशन जुड़ जाइए, बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि कविताएं मज़ेदार थी। पहली बात तो यही बात हमें समझ में आ जानी चाहिए। और आज तो हम लोग एमसीक्यू हल करेंगे, तो जल्दी जुड़ जाइए सेशन से। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में अड्डा 24/7 क्लास 11th एंड 12th में। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती से बताइए क्या होगा। चंपा कहाँ तक पढ़ी लिखी है? अभी अभी मैंने बताया पिता कि चंपा जो है वो कहाँ तक पढ़ी लिखी है, कि चंपा काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती, अर्थात वह अनपढ़ है। तो आप लोग बता सकते हैं वो क्या है? अशिक्षित है, या इसकी जगह अनपढ़ भी आ जाए तो वो भी ध्यान रखना है कि हाँ ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट, कवि को पढ़ता देखकर चंपा क्या करती है? यानी कि जैसे ही कवि पढ़ने को बैठता है तो चंपा क्या करती थी? उनके पास आने के बाद में क्या करती थी? बोलती है, शोर करती है, चुपचाप सुनती है, फुसफुसाती है। क्या करती है? वो खड़ी होकर के आके, लेखक कहता है ना, जब मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ, जब मैं लिखता रहता हूँ, मैं जब बोलता रहता हूँ तो चंपा चुपचाप आकर के खड़ी हो जाती है और सुनती रहती है। और फिर कहती भी है मुझे कि तुम इन काले काले अक्षरों से इतनी सारी ध्वनियाँ कैसे निकाल लेते हो? फिर कवि त्रिलोचन साहब, जिनका मूल नाम वासुदेव सिंह था, वो हंसने लग जाते हैं। तो क्या करती हो? चुपचाप सुनती रहती है नायिका जो है। आप ध्यान रखना, इस कविता की नायिका है, उस नायिका का नाम भी क्या है? चंपा है। क्या नाम है? चंपा, जो अनपढ़ लड़की है। तुम गोने जाओगी में गोने शब्द का अर्थ क्या है? गोने क्या होता है? गोने शब्द का अर्थ बताना है आप लोगों को। कलकत्ता है, स्कूल है, गांधी जी है, या ससुराल है? तो आपको पता है, तुम गोने जाओगी अर्थात जब तुम शादी करके ससुराल चली जाओगी और तुम्हारा पति कुछ दिन तुम्हारे संग रह करके, तुम्हारे साथ रह करके फिर वो कमाने के लिए कलकत्ता चला जाएगा, तो बेटा पढ़ ले, पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है, हाडे साडे काम आएगा। यानी कि किसी भी समय काम आ सकता है। जब वो पत्थर तुम्हें भेजेगा, संदेशा भेजेगा, तो तुम उसे कैसे पढ़ोगे? किसी और से पढ़वाओगी, अच्छा नहीं लगेगा फिर तुम्हें। और तुम अपने मन की बात वो कैसे लिख करके भेजोगे पत्थर में? तो बेटा पढ़ लो, बहुत अच्छा रहता है। तभी तो वो कहती है कि कलकत्ता पर क्या करे? वज्र गिरे। बालम शब्द का अर्थ बताइए। बालम क्या होता है बता सकते हैं? सुंदर होता है, पति होता है, पत्नी होता है, पिता होता है। बालम तो क्या होता है? वो एक शक्ति कपूर की मूवी भी थी ना, मेरा बालम, ऐसे ऐसे कुछ बोलता है ना, मुझे ध्यान नहीं है, थोड़ा बहुत इतना है। तो आप लोगों ने देखा और नहीं देखा हो तो देखना, मिल जाए तो उसी में बालम को क्या कहा जाता है? पति। यानी बालम का अर्थ क्या है? पति होता है। इन तुम्हारा बालम तुम्हारे संग कुछ दिनों के संग रहेगा, फिर वो कलकत्ता चला जाएगा। तो इस प्रकार कविता में किस शहर पर वज्र गिरने की बात कही गई है? वज्र, समस्या या विपत्ति है। तो हरियाणा, दिल्ली, कलकत्ता या पाकिस्तान? तो आप कहोगे कि सर पाकिस्तान पे वज्र गिरना चाहिए। अरे नहीं बेटा, कविता की बात हो रही है, तो कविता में कलकत्ता शहर पर वज्र गिरने की बात करती है कौन? चंपा। गांधी बाबा की इच्छा क्या थी? गांधी बाबा का मतलब क्या हो गया? महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, इनका जैसा अटूट विश्वास जिसमें हो, धैर्य होगा, तो वो इंसान कभी भी जिंदगी में बताइए आगे अनसक्सेस नहीं होगा, यानी उसे हमेशा सफलता ही प्राप्त होगी। तो ऐसा धैर्य होना चाहिए आप लोगों में और कर्म करते रहना है। ठीक है, तो गांधी बाबा की इच्छा क्या थी? अमर होना, शहीद होना, सभी आंदोलन में भाग लेना, या जन जन पढ़े, यानी कि सभी जन जन
पढ़ा हुआ होना चाहिए, वो किसी पर आश्रित नहीं होगा। पढ़ लेगा तो आश्रित नहीं होगा, नहीं पढ़ेगा तो आश्रित रहेगा। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता किस कवि द्वारा रचित है? अब बताओ किस कवि द्वारा रचित है? तो किस कवि द्वारा रचित है? त्रिलोचन। और आपसे पूछ लिया जाए त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम पूछे तो क्या नाम है? वासुदेव सिंह। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये जो कविता है ये धरती संग्रह में संकलित है, ये भी ध्यान रखना। एक धरती काव्य संग्रह त्रिलोचन जी का, उसमें संकलित है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, कविता की नायिका चंपा के पिता का क्या नाम था? पिता का नाम पूछ रहा है आपसे। त्रिलोचन था, सुंदर था, वासुदेव सिंह था या नागार्जुन? इसका मतलब त्रिलोचन भी नहीं था, वासुदेव सिंह भी नहीं था, क्योंकि ये दोनों तो एक ही नाम, एक ही व्यक्ति के हैं। अब आपको बताया नागार्जुन जी या सुंदर, तो ध्यान रखना सुंदर नाम थे उनके पिताजी का। क्या था? ये ग्वाला था। चंपा क्या काम करती थी? लेखन का कार्य करती थी, चरवाही थी, किसान या इधर उधर घूमती थी? लेखन का तो कार्य करती नहीं थी, क्योंकि वो तो क्या थी प्यारे बच्चों? अनपढ़ थी। अब अनपढ़ तो लेखन का कार्य कैसे कर सकता है? ये तो फिर एक आश्चर्यचकित वाली बात होगी। तुम कहते हो ना कि इनपॉसिबल, ये तो असंभव वाली जैसी बात हो गई, ठीक है। चरवाही थी, चरवाही यानी कि जो यहाँ पे एक शब्द आया था, आपको पता हो तो आपकी कविता में चौपाया, जिसके 4 पाए हैं, जिसके 4 पैर हैं। और यहाँ जो 4 पैर आए हैं वो किसके लिए आए हैं? गाय भैंस के लिए आए हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? चरवाही हो जाएगा। चरवाहा स्त्रीलिंग चरवाही हो जाएगा। कौन काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती? बहुत इजी है, तो कौन नहीं पहचानती? भी चंपा नहीं पहचानती। और ध्यान रखना जो सुंदर था ना, वो उनके पिता था, वो गवारा था, और क्या रखता था? वो गाय भैंसे रखता था। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। सुंदर कौन था? अभी आ गया ना आंसर। सुंदर कौन है? ग्वाला है। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस जो पूछा जा सकता है, तो मेरे दिमाग में 2-4 है, वो क्वेश्चन आपसे ध्यान रखना है। नंबर 1, इस कविता में किस शहर पर बजर गिरने की बात कही गई? कलकत्ता में। नंबर 2, लेखक ऐसा क्यों कहता है कि चंपा हारे साढ़े काम आएगा, पढ़ाई कर ले? लेखक ऐसा क्यों कहता है, तो उसका ध्यान रखना। लेखक क्या उदाहरण देता है, वो भी ध्यान रखना है। एक गोना शब्द आया था ना, जिसका अर्थ ससुराल होता है, वह भी कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण यहाँ हमारा लगता है। तो इस कविता का सार के अनुसार यदि हम लोग पढ़ते हैं तो प्यारे बच्चों हमें बहुत कुछ समझ में आता है कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती है। इसमें 2-4 चीजें और ध्यान रखना। जब कभी पढ़ने बैठता है, जब उसकी चंपा कलम चुरा कर ले जाती है, लेखक जैसे तैसे उस कलम को ढूंढ कर के लाता है, उसके बाद उसका और क्या चोरी हो जाता है, या चंपा द्वारा क्या उठा ले जाती है, चंपा क्या चोरी कर ले जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है। उसकी पुस्तक अर्थात उसकी रजिस्टर अर्थात उसका कागज को चुरा ले जाती है, जिससे लेखक है वह दुगुना परेशान हो जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपके लिए बहुत ही छोटी कविता नहीं, कविता तो बहुत बड़ी थी, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आपको देखो पीडीएफ चाहिए ना, तो पीडीएफ चाहिए, पीवाईक्यू चाहिए, सैंपल पेपर चाहिए कि कैसा पेपर हमारा हो सकता है, या सीबीएसई द्वारा जो सैंपल पेपर ऑफिशियल जो सैंपल पेपर जो अपलोड किया था, वो उसका हल भी मैंने करवा दिया है, वो देखना चाहते हो, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ मिलेगा? अड्डा 24/7 ऐप पर मिलेगा। प्यारे बच्चों, अभी तक यदि आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज डाउनलोड करें, बहुत कुछ यहाँ से प्राप्त होगा, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट भी। कहाँ पढ़ाई कर रहे हो? अड्डा 24/7 क्लास 11th एंड 12th पे। अच्छा लगता है सेशन तो देख लेना, लाइव वगैरह पे देख लेना। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।